हेलो, जय हिंद। चलिए आज हम लोग समझते हैं दोस्तों कि सामवेद में संगीत। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा तो संगीत को समझने के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले वाला जिसमें चर्चा किया था उसको देखना पड़ेगा आपको। और इस चर्चा के घड़ी में आपको सबसे पहला जो वेद मिलता है, वैसे वेद हमारे 4 हो जाएंगे, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हो जाएंगे। लेकिन संगीत से जुड़ा हुआ जो वेद हो जाएगा वो सामवेद हो जाएगा। अब संगीत भाई सबसे पहले विश्व में कहीं पर संगीत को पुराना माना जाता है तो वो हमारे भारतीय संगीत में माना जाता है और वो वेद हो जाता है सामवेद, जो बिल्कुल डेडिकेटेड फॉर संगीत, डेडिकेटेड फॉर म्यूजिक, मतलब पूरा म्यूजिक के लिए ही डेडिकेट था। कौन? सामवेद। अब ये सामवेद बना कैसे, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। बाद में कि इसमें हम लोग सामवेद को देखेंगे, इसमें जनरल कंपटीशन से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चंस बनने वाला है वो सारा चीज को देखेंगे। दूसरी बात, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं, आपको इससे अलग हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। इस तरह से आपको ये वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले अगर वीडियो पे आगे या तो सुन रहे हैं तो सबसे पहले एक लाइक प्यारा सा कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मजा आने वाला है वो मजा पूरा अच्छे से हमें सुकून के साथ मिले। भाई हम मजा ले रहे हैं पर थोड़ा लाइक दे दे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाद में अदर कंपटीशन जो भी कर रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक वीडियो जाए तो एक बेहतर ढंग से इस तरह से जा दे रहे आपको। दोस्तों ये सामवेद, ऋग्वेद आप सबसे पहले नाम सुने। ऋग्वेद में जो पूजन पाठन या इस देवता की जो पूजा किया जाता था तो उसमें ऋचाएं बनाया गया, मतलब जिसको अभी श्लोक बोलते हैं आप, उसी को ऋचा बोलते हैं। म्यूजिक के क्या बोलते हैं, वेद के लैंग्वेज में ऋचा बोलते हैं। और उस ऋचा का जब ऋचा को गाने के लिए एक पुस्तक बनाया गया जिसको कहा गया सामवेद। अर्थात सामवेद को इस ढंग से बनाया ही गया, इसमें सारे ऋचाओं को गाने का तरीका, ऋचाओं का संकलन, जो देवताओं को रिझाने के लिए कैसे किस तरह से गा करके रिझाया जाए, इस सारी चीजें सामवेद को डेडिकेटेड किया, सामवेद वेद में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई भैया। अब हम लोग बढ़ते हैं कि सामवेद में इसका परिभाषा देखेंगे, कैसे बना, कि सामवेद में किस किस चीज की चर्चाएं मिल जाती है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछता है, आपको यही पूछता है कि सामवेद में कौन सी वाद्य प्रचलित में था, या कितने गान थे, क्या क्या भागों बांटा गया था, यही सब सारी चीज पूछेगा। तो सब चीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, और आपको कहें तो भारतीय संगीत के मूल आधार ग्रंथ भी माना जाता है। वैसे अगर आगे बढ़िएगा तो संगीत रत्नाकर के तरफ अगर बढ़िएगा तो आधार ग्रंथ उसको ही माना जाता है, ये मध्यकाल की बात है। लेकिन भाई जब हमारे काल वैदिक काल में ही यहाँ पर संगीत की चर्चा है, तो हम क्यों 13वीं शताब्दी में आए? तो हम तो सामवेद को ही देखेंगे ना, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति भाई सबसे पुरानी प्राचीन संस्कृति है। उस संस्कृति के हिसाब से सबसे प्राचीन हमारा हो जाएगा, तो सामवेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हो जाएगा, और संगीत का आधार ग्रंथ भी भारतीय संगीत का माना जाएगा। अब तो ये देख लिए हम लोग, सामवेद को समझ लिए। अब सामवेद को 2 भाग में बांटा गया, एक आर्चिक और दूसरा गान। अब कहिएगा सर जी आर्चिक क्या होता है, गान क्या होता है, ये हमको बताइए। सुन लीजिए आप, आर्चिक जितने भी ऋचाओं का संकलन था उसको क्या कह दिया हम लोग, आर्चिक कह दिए। और इस ऋचा को, जितना ऋचा था, इस ऋचा को गाने के तरीका जिसमें बताया गया था वो गान वाला भाग में बताया गया था, ठीक है। अब दोस्तों आर्चिक को भी 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन? एगो बांटा गया पूर्व आर्चिक, एगो उत्तर आर्चिक। अब कहिएगा ऋचा के संकलन है तो पूर्व आर्चिक में कितना ऋचा हो गया और उत्तर आर्चिक में कितना ऋचा हो गया? दोस्तों पूर्व आर्चिक में 583 गो ऋचाएं अर्थात श्लोक था, ठीक है। और उत्तर आर्चिक में 1225 ऋचा। यही सब क्वेश्चन आपको पूछने वाला है बीपीएससी में भी, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में हो सकता है नोट कर लीजिएगा। उत्तर आर्चिक में 1225 ऋचाएं कुल संकलित किया गया, ठीक है। 2 भाग में बांट दिया। अब बढ़ते हैं गान के तरफ। ये जो गाने की जो तरीका बताए गए हैं, ऋग्वेद के ऋचाओं को गाने की तरीका जो बताया गया उसको हम लोग क्या कह दिए, गान कह दिए। ये बात आप लोग जानिए गए। अब जानिए, गान को भी 4 भाग में बांटा था, गान को भी 4 भाग में बांटा। कौन कौन? ग्राम गए गान, उसके बाद अप्य गए गान, उह गए गान, उहय गए गान। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसलिए इस पे आप कोई डाउट नहीं कर सकते।
हो सकता है नोट कर लीजिए आप लोग। दोस्तों अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तो उस टाइम की बातें हो गई जो कैटेगरी में बांटे। और अच्छा, किसी भी बुक को या किसी विषय में अगर जानना हो तो आप इसी चीज से अनुभव लगा सकते हैं। सबसे पहले उसके विषय में जानेंगे कि भाई इसकी क्या महत्वता है, उसके बाद देखेंगे कितने डिवाइडेड में इसकी चर्चाएं की गई, ये चीज हम लोग देख लिए। अब आगे जब बढ़ते हैं तो बोलता है सामवेद की कुल 13 गो शाखाएं माने गए, कुल 13 को शाखाएं माने गए। अच्छा, यही बात अगर नाट्य शास्त्र पे जाते, इस बार टीआरई 3 बीपीएससी में संगीत से पूछ लिया है कि टीआरई 3 में कितना संस्करण है, तो 3 गो संस्करण बोर्ड भी माना है और रेफरेंस भी हमें मिला जो 3 संस्करण मारता है, तो वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 13 गो शाखाएं सामवेद के माना गया, जिसमें से वर्तमान में जो उपस्थित है हमारे यहाँ वो 3 गो शाखाएं सामवेद भी प्रचलित है। ठीक है, 3 गो शाखा प्रचलित है, तो कौन कौन हो जाएगा वो एक रणयायणी हो जाएगा, कोथुली हो जाएगा, जैमिनीय हो जाएगा। ये 3 गो जो भी शाखा है वो अभी वर्तमान में उपस्थित है, अवेलेबल है, और कुल 13 गो शाखाएं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि सामवेद जो गायकी होता था, इसके शुरुआत में मात्र 3 स्वर प्रचलित थे, बाद में धीरे धीरे कर करके 7 स्वर का विकास हुआ। लेकिन सामवेद के शुरुआत अर्थात उत्तर सामवेद काल में अगर देखें, अर्थात सामवेद के पूर्व काल में जब प्रचलित हो रहा था उसके पूर्व काल में देखें तो 3 गो स्वर प्रचलित था। वो 3 गो स्वर कौन कौन हो जाएगा? वो 3 गो स्वर हो जाएगा उदांत, अनुदान और स्वरित। अब समझिए तीनों स्वर की जो क्रम है वो किस प्रकार से क्रम रहा करती थी। दोस्तों उदांत की बात हो रही है, तो उदांत मतलब हम क्या समझ रहे? उदांत, उदंत, उदंत। तो गांव में एगो शब्द सुनते होंगे, बहुते उदंड है, मतलब बहुते उच्च है। आप उसको उससे जोड़ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए माइंड में। यहां से क्वेश्चन पूछता है, क्रम वाइज आपको पूछ लेगा। तो उदांत मतलब हो गया उच्च स्वर, उसको क्या कह दिया? उदांत कह दिया। और दोस्तों उच्च स्वर में कौन कौन स्वर आ जाएगा? वर्तमान के अगर देखें तो उच्च स्वर में कौन कौन स्वर आ जाएगा? नी और ग हो जाएगा, अर्थात द्वि श्रुति वाला जो स्वर होगा वो उदांत में आ जाएगा। सामवेदिक काल जो शुरुआती वाला काल, उस बात की बात हो रही है। उसके बाद आता दूसरा कौन सा? अनुदांत को मंद्र माना जाता है, और अनुदांत में उस समय के स्वर के कैटेगरी के वर्तमान में जो स्वर आता है वो 3 श्रुति वाला स्वर आता है। आप तो जानते हैं, चतुष चतुश्च षडज मध्यम पंचमा दोय दोय निषाद गंधारो त्रिऋषभ धैवतो। तो त्रिऋषभ धैवतो अर्थात 3 श्रुति वाले कौन सा हो जाएगा? ऋषभ और धैवत हो जाएगा, है ना? ये तो आप जानते हैं। अगला जो आता है सामवेदिक काल, स्वरित आ जाता है, तीसरा स्वर स्वरित आ गया। तो स्वरित मध्यम स्वर को माना जाता है। अब मध्यम स्वर कौन कौन रखा गया है? वर्तमान के श्रुति वाले 4 श्रुति वाले जितने भी स्वर है उसको माना जाता है स्वरित स्वर माना जाता है। ये इस बार टीआरई 3 में भी पूछा गया था कि नहीं, टीआरई 3 नहीं, स्टेट के जो एग्जाम हुआ था फेज 1 में, उसमें पूछा गया था कि ग किस श्रेणी में आता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एनालिसिस कर लीजिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों हम तो ये पहले देख लिए कि कितने स्वर का प्रयोग शुरुआती भाग में प्रयोग किया जाता था। 3 गो स्वर का प्रयोग किया, तो आप देख लिए। अब इसके आगे जब थोड़ा बढ़ते हैं तो अभी वर्तमान में जो किसी गीत को आप गाते हैं तो कितने भाग में गाते हैं? एगो अस्थाई हो गया और दूसरा अंतरा हो गया, 2 भाग में गाते हैं ना। लेकिन सामवेदिक काल में 5 भागों में गायन होता था, और वो कौन कौन हो जाएगा? प्रस्ताव हो जाएगा, उद्गीत हो जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा, उपद्रव हो जाएगा, निधन हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं इसका क्रम क्या रहा करता था और किस वाले भाग में कैसी गायकी होती थी, किस तरह की गायकी होती थी। दोस्तों प्रस्ताव वाले भाग में इसका गायन जो इसको जो गाते थे, जो पहले एक चीज नोट करके आप यहां समझ लीजिए कि जो सामवेद को गाते थे जो पंडित, उसको बोला जाता था ऋत्विज। क्या बोला जाता था? ऋत्विज। ध्यान रख लीजिएगा इसको। जो सामवेद के ऋचाओं को गाते थे उसको क्या बोला था? ऋत्विज। ये भी क्वेश्चन में आता है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। जो पहलुकवा वाला भाग को गाते थे, 5 गो भाग है ना, ये 5 गो भाग हो क्या? प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, 5 गो भाग हो गया। इस 5 वाले भाग में सबसे पहले जो गाते थे उसको प्रस्ताव बोलते थे। इसका गायन प्रस्तोता किया करते थे, अर्थात जो प्रस्ताव वाले भाग को गाएगा उसको हम लोग क्या बोलते थे? प्रस्तोता बोलते थे। ठीक है, और ये जो शुरुआत करते थे गायकी से शुरुआत करते थे, अभी भी नहीं करते।
मतलब कि हुम से शुरू कर दिया, ओम हुम से शुरू किया करते हुमर करके, ठीक है। उसके बाद उद्गीत उद्गाथा उद्गाथा ऋत्विज किया करते थे, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रतिहार जो गाते थे उसको प्रतिहर्ता कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उपद्रव और निधन, ये लास्ट वाले दो को जो भाग बच गया गायकी के, इन पांचों भाग में से लास्ट वाले दो भाग जो गायकी के है, ये तीनों ऋत्विज जो आप है, प्रस्ताव, उद्गीत और प्रतिहार, ये तीनों ऋत्विज मिल करके ये लास्ट वाले दो भाग को गाया करते थे। ये गीत के साम वेद की जो गायकी होती थी ये 5 भाग में होती थी, ये बात थी, ठीक है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसको नोट करके आप लिख लीजिए। साम वेद के सबसे जो प्रमुख ऋत्विज थे उसको उद्गाता कहा जाता, और उद्गाथा जो उद्गीत गाया करते थे ये सबसे प्रमुख गायक हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात और नोट करके लिख लीजिए कि निधन हमेशा सामवेद के लास्ट में गाया जाता था, इस बात को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। और अगला बात आप क्या ध्यान में रख लीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, इसलिए आपको बता रहे हैं आपको। अच्छा, हम थोड़ी देर पहले आपको चर्चा क्या किए थे कि सामवेद के शुरुआती दौर में 3 गो स्वर का विकसित हुआ था, उदांत, अनुदांत और स्वरित। भैया इसका मतलब ये है कि हम ये डेडिकेट कर रहे हैं आपको कि शुरुआती में 3 गो था, तो इसका मतलब आगे जब बढ़ा तो ज्यादा विकसित हुआ स्वरों का, हुआ था 7 स्वर का विकसित हो गया था। जब थोड़ा सा आगे बढ़ा सामवेद की क्रम, क्योंकि समय सीमा तो बहुत ज्यादा माना जाता है, जब थोड़ा आगे बढ़ा तो वहां 7 स्वर का विकास हो चुका था, जिस 7 स्वर को कहा जाता था कृष्ठा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मंत्र और अतिस्वर। ये 7 गो स्वर सामवेद के अंतिम समय आते आते विकसित हो गया था, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि इन 7 स्वर में, इन 7 स्वर में से अतिस्वर हो गया तो इसमें कौन सा स्वर वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, और उस जो शुरुआती के 3 गो स्वर थे वो किसके समान माने जाते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, ये जो कृष्ठा है जो सामवेद के अंतिम वाले भाग में विकसित हुआ, ये वर्तमान के म के समान माना जाता है, ठीक है, और शुरुआती के स्वरित स्वर के समान माना जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रथम स्वर वर्तमान के ग स्वर के समान माना जाता है। बोलता है कि जो प्रथम स्वर है इसके ग के जैसे पहले उच्चारण किया है, इसको प्रथम स्वर कहा जाता है। और जो पहले 3 गो वाला स्वर था वो उदांत माना जाता है, उदांत के समान माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब द्वितीय के पास आते हैं तो वर्तमान के रे माना जाता है, वर्तमान के रे स्वर को माना जाता है इसके बराबर, ठीक है। उसके बाद जब पहले वाला मानते हैं तो उदांत माना जाता है, ठीक इसी तरह से तृतीय वर्तमान के सा के समान माना जाता है, और जो प्राचीन शुरुआती के सामवेद था उसको स्वरित स्वर के समान माना जाता है, देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते, चतुर्थ नी के समान माना जाता है, वर्तमान के नी के समान चतुर्थ माना जाता है, चतुर्थ स्वर जो सामवेद का अंतिम वाला स्वर था चतुर्थ माना नी को। उसके बाद जब हम पहलुका वाला हम देखते हैं तो वो उदांत के समान हो जाता है, ठीक उसी तरह से मंद्र को देखते हैं तो मंद्र वर्तमान के ध के समान हो जाता है, और उससे पहले अनुदांत हो जाता है, फिर अतिस्वर वर्तमान के प के समान हो जाएगा, और उससे पहले स्वरित के समान हो जाएगा। दोस्तों, ये चीजें आपको डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन में पूछता है कि अतिस्वर वर्तमान के किस स्वर के समान माना जाता है, तो आप ध्यान रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके कंपटीशन। दोस्तों, कैसा लगा ये टॉपिक आपको जरूर कमेंट में हमको बताइएगा। कमेंट आपकी मेरा हौसला होगा, जितना अच्छा, जितना शिद्दत, जितना प्यारा कमेंट दीजिएगा उतना प्यारा से आपके पास वीडियो अपलोड होगा इस तरह से। और क्योंकि आप थोड़ा सपोर्ट बैठाइएगा तो मेरी मोटिवेशन और बढ़ेगा और आपको ज्यादा काम करके देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये इस वीडियो को यहीं तक कोशिश करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें था वो आपको मिल चुका है। मिलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।